मेहता का उल्टा चश्मा। दरअसल हम लोग सब मिलकर भीड़ा की फिरकी ले रहे थे। अरे भाई फिरकी से याद है, कल संक्रांत है, याद है ना सबको? होगा, ऐसे याद नहीं होगा। हम तो जी जान से इंतजार करते हैं संक्रांत का। मैं भी हर साल संक्रांत मनाने के लिए तल पापड़ हो जाता हूँ। क्या बोला? तिल का पापड़? अरे तिल के पापड़ नहीं भाई, तल पापड़ मतलब तड़फड़ने लगता हूँ। कहते हैं तड़पता हूँ, तड़पता हूँ। तड़पता नहीं रे, तड़पता हूँ, तड़पता। अब भाई तो समझ गया है ना वही। तो दोस्तों हर साल 15 जनवरी से ही मेरा तड़पना चालू हो जाता है कि अरे भाई अभी 364 दिन बाकी है उत्तरायण को। वैसे संक्रांति की बात चली है दोस्तों, तो दो पंक्तियां पेशे खिदमत है, जरा तवज्जो चाहूंगा। हाँ दिया दिया, तराजू दिया। तराजू नहीं व्यापारी, तवज्जो। तवज्जो मतलब ध्यान देना, ध्यान देना। अरे भाई वो तो दे ही रहे हैं ना। हाँ तो बस देते रहना। तो कहा यूं है, तो तन में मस्ती मन में उमंग। तन में मस्ती मन में उमंग। तो यार ये दृश्य कविता कर रहे हैं। एकदम एकदम। तन में मस्ती मन में उमंग, गुड़ और दिल के संग आसमान में सब मिलके उड़ाएंगे पतंग और भर देंगे अपने ही रंग। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह क्या डिस्कशन चल रहा है? अय्यर, आई थिंक मुझे पता है कि किस बात पर डिस्कशन हो रहा होगा यहाँ पे। किस किस बात पे? वेल, मकर संक्रांति आ रही है तो शायद उसी टॉपिक पर। गजब गजब बबीता जी, गजब पकड़े आपने। गजब पकड़े पड़ा है आपने। पगड़ी पाड़ा मतलब बिना जाने हमारी बात का क्या जाना है? हाँ बबीता जी, आपको कैसे पता चला कि हम सब यहाँ मकर संक्रांति के बारे में बात कर रहे थे? अरे आतिफ भाई, बबीता जी को तो पता चलेगा ही ना। उनको भी धापे पे जाके पतंग उड़ाना बहुत पसंद है ना बबीता जी? बिल्कुल। बबीता, ढाबे पर तो हम लोग खाना खाने जाते हैं, फिर पतंग उड़ाने कभी गए? अय्यर, वो गुजराती में ढाबा मतलब टेरेस। बबीता जी आपको पता है? ऑफ कोर्स, आप ही से तो कितनी बार सुना है मैंने। मैंने कैसे नहीं सुना? अरे आपने भी सुना होगा अय्यर भाई, लेकिन आप बबीता जी की तरह ध्यान से नहीं सुनते हैं ना। अय्यर, वैसे तुमने ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल दिया है ना? अरे हाँ बबीता, मैंने छुट्टी के लिए बोल दिया। मैं भी संक्रांति के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जेठालाल, तैयार रहना, इस बार तुम्हारा पतंग सबसे पहले मैं काटेगा। अरे तैयार तो आप रहे यार, छोड़ो, आप कितनी भी तैयारी करेंगे ना अय्यर भाई, आपको पता ही नहीं चलेगा कब मैंने आपकी पतंग काट दी। जेठालाल, तुम मेरा पतंग सिर्फ सपने में काट सकता है। वैसे दोस्तों, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि संक्रांत पर घर पर ही रहूं और खिड़की से ही लोगों की उड़ती हुई पतंगों को देखूंगा। क्यों? क्या हो गया? अरे भाई, पिछले साल मैंने आर्टिकल लिखा था कि संक्रांत में पतंग के मांझे की वजह से लोगों के चेहरे कटने की घटना बहुत बढ़ गई है। सही बात है, हर साल मेरे पास भी ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें मांझे से चेहरा कट जाता है, उंगलियां कट जाती है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि कुंवारों के लिए चेहरा कितना इंपॉर्टेंट है। भाई मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। पोपटलाल, ये रिस्क नहीं लेकर तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो भाई। कौन सा? अरे भाई, उत्तरायण में कितनी सारी कुंवारी लड़कियां अपनी कुंवारी सहेलियों के साथ पतंग उड़ाने आती है ना। हाँ अरे भाई पोपटलाल, संक्रांति के दिन सिर्फ पतंगों के नहीं, नैनों के पेच भी लड़ते हैं। हाँ करेक्ट काम है साहब, और वैसे भी कुंवारों के लिए लड़की ढूंढने का इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा? हाँ फिर भी हम पप्पू को फोर्स नहीं करेंगे भाई। पप्पू को नहीं आना तो वो ना आए, अपने घर पे ही बैठे। ठीक है पप्पू? बराबर। नहीं आएगा पोपटलाल तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है ना। नहीं आना है। नहीं, सुनिए भाई, आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो आना ही पड़ेगा भाई। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं छत पर आऊंगा। ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे।
वैसे जोक्स अपार्ट पोपट भाई, संक्रांति नहीं मना तो आपने क्या मनाया? अरे बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी। I love everything about संक्रांति। वो कलरफुल पतंगे, मांझा, और फिर पतंग को कन्नी बांधना, जनवरी की ठंडी ठंडी हवा, सब लोग कलरफुल कपड़े पहन के, नए नए गॉगल्स पहन के पतंग उड़ाते। It's just totally fantastic experience। और पतंग उड़ाते उड़ाते तिल गुड़ के लड्डू और चिक्की खाना। और पतंग उड़ाते उड़ाते फिर म्यूजिक पे डांस करना। हाँ, और किसी और की पतंग कटने पे काय पोछ। That's the best part about it। ओ यारो, पूरे दिन पतंग उड़ाने के बाद शाम को कैंडल उड़ाने का मजा ही कुछ और है। सही बात है। ओवरऑल इस फेस्टिवल में ढेर सारा एंजॉयमेंट होता है।